हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी लैंड पर। दोस्तों, डिस्कस करेंगे जनवरी के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। जो हमारा पार्ट 2 होगा, इससे पहले हम जनवरी की एक और वीडियो जो है डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहली करंट न्यूज़ है दोस्तों, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महाकाली नदी पर भारत और नेपाल को जोड़ने के लिए एक पुल के निर्माण की घोषणा की है। दोस्तों, यह पुल उत्तराखंड के धारचालू से लेकर नेपाल के धारचालू को जोड़ेगा, जो लगभग 3 वर्ष में बनकर तैयार हो जाएगा। दोस्तों, बात करें महाकाली नदी की, तो यह उत्तराखंड में शारदा नदी या काली नदी के नाम से जानी जाती है, जो यूपी में घाघरा नदी में मिलती है। दोस्तों, घाघरा नदी गंगा की एक सहायक नदी है। दोस्तों, भारत 1950 से ही नेपाल के साथ शांति मित्रता संधि साझा करता है। 2011 से ही भारत और नेपाल के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास भी होता है, जिसका नाम है सूर्य किरण। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में यूनेस्को ने इंडिया की सभी हेरिटेज साइटों को अपनी वेबसाइट पर हिंदी में डिस्क्राइब करने की घोषणा की है। यानी जितनी भी इंडिया की हेरिटेज साइटें हैं, उनका जो विवरण होगा यूनेस्को की साइट पर वो हिंदी में डिस्क्राइब किया जाएगा। दोस्तों, यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 लंदन यूके में हुई थी। यूनेस्को का मुख्यालय दोस्तों पेरिस फ्रांस में है। दोस्तों, यह फैसला उसने विश्व हिंदी दिवस पर लिया है। आप सभी जानते हैं कि विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। 2022 की जो थीम रही दोस्तों, वो रही हिंदी टू मेक हिंदी अ पार्ट ऑफ पब्लिक ओपिनियन। दोस्तों, पहला हिंदी दिवस 10 जनवरी 1975 को मनाया गया था नागपुर, महाराष्ट्र में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में उड़ीसा ने कोविड-19 के चलते 14 जनवरी को मनाए जाने वाले मकर संक्रांति या पोंगल के सेलिब्रेशन को बैन कर दिया। दोस्तों, इस बार की मकर संक्रांति की खास बात यह रही कि इस बार एक दिन में 1 करोड़ लोगों ने सूर्य नमस्कार किया, जिसे ग्लोबल सूर्य नमस्कार कहा गया। यह फैसला दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा लिया गया, यानी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने ये ऑर्गेनाइज़ किया। हमारे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के जो मंत्री हैं वो है दोस्तों सर्बानंदा सोनोवाल। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, हाल ही में IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के चीफ इकोनॉमिस्ट बनाए जाने की घोषणा की गई, जो गीता गोपीनाथ का स्थान लेंगे। उनका नाम है दोस्तों पियरे ओलिवियर गोरिंच, यानी कि इन्हें अगला न्यू चीफ ऑफ इकोनॉमिस्ट बनाया जाएगा IMF का। दोस्तों, IMF की स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड समझौते के दौरान हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में इंडिया की पासपोर्ट की रैंकिंग 83rd नंबर पर रही दोस्तों, यानी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में अब इंडिया का स्थान अब और भी बेहतर हो गया। जो पिछले साल 90 की रैंकिंग में था, इस बार हमारी रैंकिंग जो रही वो 83rd पोजीशन रही इंडिया के पासपोर्ट में। यानी भारतीय पासपोर्ट के साथ अब आप बिना वीज़ा के दुनिया के 60 देशों की यात्रा कर सकते हैं। वहीं दोस्तों, जापान और सिंगापुर हमेशा की तरह 192 देशों में टॉप पर रहे और अफ़गानिस्तान सबसे निचले पायदान पर रहा। वहीं इसी रैंकिंग में जर्मनी और दक्षिण कोरिया दूसरे स्थान पर रहे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, केरला हाई कोर्ट भारत का पहला पेपरलेस हाई कोर्ट बना। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने याद रखना है कि केरला हाई कोर्ट भारत का पहला पेपरलेस हाई कोर्ट बना है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, इसरो ने अपने गगनयान के लिए क्वालिफिकेशन टेस्ट किया, जिसमें उसने क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक टेस्ट किया। इस इंजन का नाम है दोस्तों विकास इंजन। ये आपने याद रखना है, पूछा जा सकता है कि हाल ही में जिस इंजन का टेस्ट किया उस इंजन का नाम क्या है, तो ये विकास इंजन इसका नाम रखा गया है। यह एक क्रायोजेनिक इंजन है दोस्तों। इसरो का गगनयान मिशन है, जिसे ह्यूमन इन स्पेस मिशन के नाम से भी जाना जाता है। यानी हम अंतरिक्ष में कैप्सूल में 3 लोगों को ले जाने के लिए गगनयान मिशन की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु में। इसके संस्थापक जो थे वो थे विक्रम साराभाई। इसरो की स्थापना दोस्तों 15 अगस्त 1969 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों महिला एशियाई कप यानी AFC वुमेन एशियाई कप की मेज़बानी इस बार भारत कर रहा है, जो 20 जनवरी से लेकर 6 फरवरी तक चलेगा दोस्तों भारत 1979 के बाद दूसरी बार इसकी मेज़बानी करेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, मध्य प्रदेश में 29 शावकों को जन्म देने वाली सुपर मॉम के नाम से मशहूर एक बागिन का हाल ही में निधन हो गया है, जो 16 साल की थी। इस बागिन को दोस्तों कालरा वाली बागिन के नाम से जाना जाता था। तो ये किस
टाइगर रिजर्व में थी ये दोस्तों। पेंच टाइगर रिजर्व जो मध्य प्रदेश में है वहाँ पर थी, और इसे क्वीन ऑफ पेंच भी कहा जाता था और सुपर मॉम के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि इसने बहुत सारे शावकों को जन्म दिया। तो हाल ही में इस बाघिन का निधन हो गया है, ये आपने याद रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत की स्टार टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने संन्यास लेने की घोषणा की है। 2022 के बाद वो संन्यास ले लेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में इंडोनेशिया ने अपनी कैपिटल को स्थानांतरित करने की घोषणा की है, यानी जो उसकी कैपिटल जकार्ता हुआ करती थी वो उसको स्थानांतरित कर बोर्नियो नाम के द्वीप पर ले जाने की घोषणा कर रहा है, यानी वो अपनी कैपिटल का नाम अब नुसांतारा रखेगा दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रधानमंत्री ने हाल ही में सोमनाथ मंदिर गुजरात के पास नए सर्किट हाउस का उद्घाटन किया, जिस पर 30 करोड़ की लागत आई दोस्तों। नेक्स्ट है, जस्टिस आयशा मलिक पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की पहली न्यायाधीश बनी। आपने याद रखना है, पाकिस्तान की पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी? जस्टिस आयशा मलिक। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री ने वाराणसी में 775 करोड़ की लागत की अमूल परियोजना का शिलान्यास किया, यानी अमूल की एक उम्दा परियोजना की आधारशिला रखी वाराणसी में। वहीं साथ ही उन्होंने यूपी के रामनगर में देश का सबसे बड़ा गोबर बायोगैस प्लांट भी उद्घाटन किया गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, इस बार आप जानते हैं कि 26 जनवरी मनाया गया, तो 26 जनवरी की कुछ खास बात हम डिस्कस करेंगे। इस बार का 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस दोस्तों 23 जनवरी से स्टार्ट किया गया, क्योंकि दोस्तों 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती होती है, जिसे हम पराक्रम दिवस के रूप में भी मनाते हैं दोस्तों। इसलिए 23 जनवरी से इस बार गणतंत्र दिवस को मनाया जाएगा। तो ये 23 से लेकर 26 जनवरी तक चला दोस्तों। सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म 23 जनवरी 1897 में उड़ीसा के कटक में हुआ था। और ख़ास बात ये रही दोस्तों, अब इंडिया गेट के पास सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति लगाई जाएगी यहाँ पर। वहीं दोस्तों अमर जवान ज्योति जो इंडिया गेट के पास शहीदी स्मारक पर करती थी, अब उसे रिप्लेस कर दोस्तों वॉर मेमोरियल जो इंडिया गेट के ही पास बनाया गया था वहाँ पर ट्रांसफ़र किया गया। तो ये आपने सारी बातें याद रखनी है दोस्तों। इसी के साथ ये हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर समाप्त होते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।